हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं पैंट्री को थोड़ा सा क्लीन करके ऑर्गेनाइज करूंगी। टाइम टू टाइम पैंट्री को डीक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम चीज़ें लाते रहते हैं, रखते रहते हैं और ऐसा लगता है ना कि पैंट्री ब्रीद नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतना सामान हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा ब्रीदेबल बनाएंगे। वैसे वीकेंड में मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग और डीक्लटरिंग कर ली थी। आज थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करेंगे और किचन काउंटर टॉप को भी मैं क्लीन करके थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग चेंज करूंगी, क्योंकि टाइम टू टाइम एक रिफ्रेश आ जाता है ना किचन में, तो काम करने का भी मजा आता है। पर उससे पहले लंच की तैयारी कर लेते हैं। मैं आज बना रही हूँ घी का कोफ्ता। तो कोफ्ता मैं डीप फ्राई नहीं करूंगी, जैसे आलू की टिक्की बनाते हैं ना, वैसे ही घी की टिक्की बनाएंगे और फिर एक अच्छी सी ग्रेवी बना के उसमें ऐड कर देंगे। घी को मैंने चॉपर में ग्रेट कर लिया है और अब इसका पूरा पानी निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है कोफ्ता बनाने से पहले। तो मैं आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि क्या हम इसका पानी सैलेड स्पिनर में निकाल सकते हैं। तो जस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारा किचन भी किसी साइंस लैब से कम थोड़ा ही ना है। लेट्स ट्राई। काफ़ी सारा पानी निकला है और ये वाला पानी हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। ये अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो स्पिनर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। आप लोग पूछ रहे थे मैंने कहाँ से लिया है। मैंने तो वॉलमार्ट से लिया है, बट ये हर एक जगह आपको मिल जाएगा। अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आइकिया में भी उस दिन देखा मैंने अवेलेबल है। तो बस आप सैलेड स्पिनर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम किचन के हर छोटे बड़े गैजेट को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से और अपने डेली के काम को आसान बना सकते हैं। अदरक, लहसुन और प्याज का एक पेस्ट बना लूँगी और यहाँ पे टमाटर और मिर्ची का पेस्ट। लास्ट टाइम जब आइकिया गई थी ना,
तो आप लोग पूछ रहे थे कि शॉपिंग नहीं दिखाई सूची, एक्चुअली ज़्यादा कुछ लिया नहीं। आइकिया में किचन सेक्शन की ही चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती है, लाइक अफोर्डेबल होता है और मोस्टली जो जो अच्छा है ना मैं ले ही चुकी हूँ। और आइकिया के में ना रेपुटेशन बहुत ज़्यादा होता है, लाइक बहुत कम ही ऐसा होता है कि कुछ नया कलेक्शन आता है। तो आइकिया के ये किचन टावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं हमेशा से लेती हूँ। बहुत अफोर्डेबल होते हैं, 100% कॉटन होते हैं, तो किचन में डिफरेंट तरह से यूज़ आते हैं। क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे वीडियोस एंड ऑल के लिए भी चाहिए होता है, लाइक चॉपिंग बोर्ड के नीचे रख लिया या फिर कुछ सर्व कर रहे हैं प्लेट्स उसके नीचे रख लिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जैसे कैस्ट्रॉल में रोटी रखती हूँ ना, तो रोटी के लिए जो कपड़ा होता है उसमें भी ये बड़े काम की चीज़ होती है। बट हमेशा से मैं लेती आई हूँ और डिज़ाइंस सेम ही होते हैं, पर इस बारी मुझे कुछ नया दिखा। तो एक ये सेट और एक ये, तो काफी प्यारे कलर्स हैं। मुझे वैसे भी ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है मैचिंग तो 2 इस कलर के हैं और 2 ऐसे। और एक सेट लिया ये वाला ग्रीन ब्लू और ऐसे वाइट पे स्ट्राइप से, ये भी 4 है 399 का। तो मुझे इस तरह के ना सॉलिड कलर्स वाले या स्ट्राइप्स वाले काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसमें ना इस तरह का हुक भी बना होता है, तो आप किचन में इसको हैंग भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छे लगते हैं, इतने प्रिटी कलर्स है ना। और मैंने ये वाला जार लिया, 3 लिया मैंने, काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी कुछ एक चीज़ों में, और ये पड़ा 199 का ईच, लाइक एक जार 199 का था, $2 लगा लो, और एक जार ऑलरेडी मेरे पास था। ये ग्लास का है, टिंटेड है और एयर टाइट कंटेनर है। इस तरह वाले जो हुक होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे होते हैं और अंदर रबर भी होता है, तो स्नैक्स एंड ऑल रखने के लिए, कुकीज़, इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। और ना मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि ये टिंटेड है, तो मैं इसमें ना स्नैक्स रखूँगी जो हमारे चटर मटर होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जो हेल्दी स्नैक्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनको हमेशा ट्रांसपेरेंट सी थ्रू ग्लास कंटेनर्स में रखना चाहिए, क्योंकि जब वो दिखेंगे तो हम खाएंगे। वैसे मुझे लगता है ये जो कुकीज़, स्नैक्स, चटर पटर जो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो इस तरह के टिंटेड ग्लास जार में रखना चाहिए कि ज़्यादा वो दिखे ना और हम ज़्यादा खाए ना। जितनी भी ग्रोसरी लेके आती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि सारा कुछ मैं जार्स में डाल दूँ। मोस्टली तो ग्लास जार्स ही हैं मेरे। बस दालों के लिए जो बिग बिग कंटेनर है ना, वो एक सेट प्लास्टिक का रह गया है पैंट्री में, तो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ वो भी। ये ग्लास कंटेनर का सेट थोड़े टाइम पहले कॉस्को में आया था, तो बिग जार्स भी हैं और छोटे जार्स भी हैं इसमें। तो दालों के लिए तो पूरा नहीं पड़ेगा, इतनी सारी दालें होती हैं, तो अभी तक प्लास्टिक की है, पर धीरे धीरे करेंगे। और ये फ्लैक्स सीड का पैकेट ना मैंने लाके कहीं पैंट्री में रख दिया था और मुझे मिल नहीं रहा था, उस दिन क्लीन करा फिर मिला। तो ऐसे ही होता है, इसीलिए पैंट्री की और किचन की ना बीच बीच में डिक्लटरिंग और क्लीन अप कर लेना चाहिए, क्योंकि किस कोने में कभी कभी कौन सा खजाना छुपा होता है पता ही नहीं चलता। तो फ्लैक्स सीड वैसे तो बहुत अच्छा होता है, स्पेशली लेट 30s 40s में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, उस टाइम के लिए फ्लैक्स सीड बहुत अच्छा होता है। बट इसकी तासीर गर्म होती है, तो गर्मियों में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मॉडरेशन में खाना चाहिए। बट यहाँ पे कोई खासा फर्क पड़ता नहीं, बहुत कम ही ऐसे गर्म वाले दिन होते हैं यहाँ पे। ठंड में तो इसके लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके, और गर्मियों में ना आप किसी भी योगर्ट के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हो, या फिर सैलड बना रहे हो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो, या फिर जो लस्सी बनती है ना पतली वाली लस्सी, उसमें आप इसका पाउडर डाल सकते हो, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से का ना पाउडर बना के रख लूँगी, क्योंकि लस्सी तो बनती रहती है। पुदीना, धनिया, भुना हुआ जीरा डालो और ये फ्लैक्सीड पाउडर, इट्स गुड, हेल्दी एंड स्वादिष्ट। थोड़ी सी मूंग दाल बची हुई है नीचे, तो इसको पहले निकाल लेंगे।
फिर ऊपर से लेगा। अब मेरा फेवरेट काम, लेबल करना। मैंने ना इस तरह के एक पाउच में रख लिया है सारा कुछ एक ही जगह पे। ये डॉलर स्टोर में मिल जाते हैं ना, इस तरह के फाइल टाइप्स होते हैं और ट्रांसपेरेंट है तो दिख जाएगा। तो सारे लेबल्स मैंने ना इसी में रख दिए हैं। कुछ तो एम्प्टी लेबल्स हैं और कुछ ये स्पाइसेस के, जो स्पाइस बॉटल्स मंगवाए थे ना उसके साथ आते हैं इस तरह के लेबल्स। तो कुछ एक यूज़ हो जाते हैं और कुछ तो काफ़ी डिफरेंट होता है ना, हमारे इंडियन स्पाइसेस में वो होते नहीं हैं तो फिर वो रह जाते हैं। और चॉक पेन भी मैंने इसी में रख दिया है, नहीं तो ना छोटा सा है इधर उधर खो जाता है या फिर बच्चे ले लेते हैं। वैसे तो आजकल मैं ज़्यादा लेबल मेकर ही यूज़ करती हूँ, बट पैंट्री के सारे जार्स में ना ये चॉकबोर्ड लेबल्स ही लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर पैंट्री में कोई जार रखनी है तो फिर यही वाले लेबल्स यूज़ करो, क्योंकि सारे एक जैसे होते हैं ना, कोहेसिव लगते हैं, तो ज़्यादा क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड एंड नीट अच्छा लगता है। पहले इस स्पेस में सिर्फ ऊपर वाले जार्स ही रहते थे, अब मैंने शेल्फ डिवाइडर रख दिया तो देखो एक ही जगह पे कितना सारा सामान आ गया। जब भी पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन, किचन ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है मैं ये शेल्फ डिवाइडर्स ज़रूर मेंशन करती हूँ। बहुत अफोर्डेबल होते हैं, हर एक जगह मिल जाते हैं, डॉलर स्टोर में भी मिल जाते हैं और वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप रख सकते हो। पैंट्री में यूज़ कर सकते हैं, किचन कैबिनेट में, इवन स्टेशनरीज के लिए, लाइक अगर स्टडी डेस्क है ना, आप ये डिवाइडर रख दो, ऊपर आप सारे बुक्स रख सकते हो और फिर नीचे स्टेशनरीज ऑर्गेनाइज कर सकते हो। विंटर्स में हम काफ़ी ग्रीन टी पीते थे, इसलिए मैंने ये टी स्टेशन बनाया था, पर अब काफ़ी कम हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ जैसे वेदर के साथ साथ हैबिट्स चेंज होते हैं, तो इस वाले काउंटर को भी थोड़ा चेंज करते हैं।
किचन काउंटर टॉप को डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी पुराना पिक्चर फ्रेम ले लो और पिक्चर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पुरानी कोई मैगजीन है, कोई कुक बुक है, या फिर नॉर्मल आप घर के प्रिंटर से भी प्रिंट आउट ले सकते हो। ऑनलाइन आपको बहुत सारे फ्री किचन के प्रिंटेबल्स मिल जाएंगे। मेरे पास एक पुराना कुक बुक था, मैंने उसमें से ले लिया। सो कलरफुल। ये है गुआकामोली, मेरा फेवरेट, और चिप्स विद सम सैलड। इस वाले बोर्ड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो ये मैंने माइकल से लिया था और अभी तक इसमें टी टाइम का एक पिक्चर रहता था, पर अब यहाँ पे टी टाइम तो है नहीं, तो मैंने एक प्यारा सा कोट प्रिंट आउट कर लिया है। बाद में मैं क्रेयॉन से या फिर पेंसिल कलर से ना ये क्लाउड्स और स्टार को कलर कर दूंगी। ऐसी किचन के छोटे छोटे क्यूट चीज़ों को यूज़ करके, लाइक बोल्स, प्लेट्स, जार्स, हम अपने किचन को स्टाइल कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हो और अपने घर के कॉर्नर्स को डेकोरेट करते हो और मेरे साथ उनके पिक्चर्स भी शेयर करते हो। तो यस, मैंने हमेशा यही माना है और यही कहा है कि घर को स्टाइल करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज एंड do not forget